सोचिए 13वीं सदी के मंगोल मैदान, जहां इज्जत सिर्फ एक लफ्ज नहीं था बल्कि एक कानून था। लेकिन क्या होता है जब कानून और इंसानियत आपस में टकरा जाएं? ये कहानी फर्ज, कानून और रहमदिली के इसी गहरे तसादुम को बयान करती है। इस पूरी कहानी की बुनियाद है आरावत का तसव्वुर। ये सिर्फ 10 सिपाहियों का दस्ता नहीं था, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये 10 खानदानों का एक ऐसा गठजोड़ था जो वफादारी के एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। उनकी फतह सबकी फतह थी और एक की नाकामी पूरे ग्रोह की नाकामी समझी जाती थी। तो कहानी का आगाज एक बहुत ही तारीक वक्त से होता है। एक बहुत बड़ी जंग तो अभी खत्म हुई है, लेकिन मंगोल कबीलों पर एक नया और शायद ज्यादा मोहलिक दुश्मन हमला आवर हो चुका था, ताउन की वबा जो तेजी से जाने निगल रही थी। इसी मायूसी के आलम में चंगेज खान एक अरावत को एक ऐसे मिशन पर भेजता है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। उन्हें एक दूर दराज इलाके का सफ़र करना था ताकि एक ऐसे तबीब को तलाश किया जा सके जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इस तबाहकुन वबा को रोकने का हुनर जानता है। अजीम खान के ये अल्फाज सिर्फ एक हुक्म नहीं थे, बल्कि इन 10 सिपाहियों के कंधों पर डाला गया हजारों जानों का बोझ था। सोचें जरा, उनकी कामयाबी या नाकामी पर पूरी कौम की किस्मत का दारोमदार था। लेकिन दुश्मन के इलाकों का यह सफ़र सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही मुश्किल नहीं था। बहुत जल्द उन्हें एक ऐसे इखलाकी इम्तिहान का सामना करना पड़ा जो उनके पूरे मिशन को ही खतरे में डाल सकता था। हुआ ये कि अरावत के कमांडर साहिर ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए बच्चे को बचाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इस एक फैसले ने उसके अपने ही आदमियों में फूट डाल दी। उनके पास खाने पीने का सामान पहले ही कम हो रहा था और एक और जान का बोझ उठाने का मतलब था मिशन को सीधा सीधा खतरे में डालना। और यहाँ कमांडर साहिर के ये अल्फाज उसके किरदार की गहराई को जाहिर करते हैं। अब उसे सिर्फ खान का हुक्म ही पूरा नहीं करना था, बल्कि उसने अपनी इंसानियत का एक ज़ाती फ़र्ज भी अपने सर ले लिया था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और यहीं पर कहानी का वो मरकज़ी सवाल उभरता है जो सब कुछ बदल देगा। ज़्यादा कीमती क्या है, हज़ारों की जान बचाने वाला मिशन या एक मासूम की जान? यही वो कशमकश है जो इज्जत की असल तारीफ को परखेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, खतरा और भी बढ़ता गया। आर्यवत को जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो इस तबीब की तलाश में अकेले नहीं हैं। कुछ और ग्रोह भी इसी मकसद के लिए निकले थे और उनके इरादे साफ ज़ाहिरन नेक नहीं थे। तो अब मैदान में 3 मुख्तलिफ ग्रोह थे और हर एक की अपनी मायूसकुन वजह थी। एक तरफ हुकुमतर था, एक शिकस्त खोरदा सरदार जो अपनी फौज को दोबारा खड़ा करना चाहता था। दूसरी तरफ हरखोर था, एक बाप जो अपने बच्चे को बचाने और बदला लेने निकला था। और फिर थे अरावत जो पूरी कौम को बचाने के मिशन पर थे। इन सब का टकराव अब लाजमी। तो अब सूरत हाल ये थी कि तीनों ग्रोह अपने अपने मकासद के साथ तबीब के इस वीरान ठिकाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। एक पुरतशद्दुद और खूनी तसादुम अब सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर था। यहाँ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। किस्मत ने इन तीनों ग्रोहों को एक ही जगह ला खड़ा किया था, जहां वादे खून में लिखे जाने थे और बका का फैसला तलवार से होना था। और फिर इस एक लफ्ज के साथ ही मैदान जंग में अफरा तफरी फैल गई। हर कोई उस एक शख्स, उस तबीब के लिए लड़ रहा था जो उन सबकी उम्मीदों का मरकज था। और फिर इस अफरा तफरी के बीच एक आवारा तीर ने सब कुछ बदल दिया। तबीब जो इन सब की लड़ाई की वजह था, वो मोहलिक तौर पर जख्मी हो गया। मिशन एक ही लम्हे में नाकाम हो चुका था। तबीब के ये आखिरी अल्फाज कमांडर साहिर के लिए एक नया, एक मुकद्दस वादा बन गए। चंगेज खान का हुक्म अब जैसे पस मंजर में चला गया था। अब उसके सामने एक मरते हुए शख्स की आखिरी ख्वाहिश थी जो उसके लिए एक नया कानून बन गई। तो मिशन नाकाम हो चुका था, तबीब मर चुका था। अरावत के जिंदा बच जाने वाले अरकान को इस तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा कि उनकी तमाम तर कुर्बानियां रायगां गईं। अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल मरहला बाकी था। कमांडर साहिर को वापस चंगेज खान के पास जाना था, ना सिर्फ अपनी नाकामी का इतराफ करने, बल्कि अपने फैसलों के नतीजों का सामना करने के लिए भी। यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ मंगोलों का कदीम कानून था जो कहता था कि नाकामी की सज़ा सिर्फ मौत है, और दूसरी तरफ था कमांडर का अपना रास्ता जिसने कानून पर इंसानियत को तरजीह दी। खान का फैसला इन्हीं 2 रास्तों के तसादुम पर मुनहसर था। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। अजीम खान अपने तख्त पर बैठा है और साहिर, उसका वफादार कमांडर, अपना परचम वापस करते हुए इसके सामने झुकता है। वो कानून के मुताबिक अपनी जान देने के लिए पूरी तैयार है
اور پورے دربار پر ایک گہرا سناٹا طاری ہے۔ لیکن چنگیز خان کا فیصلہ سب کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے ایک ایسی حکمت کا مظاہرہ کیا جو صرف ایک عظیم رہنما ہی کر سکتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ حقیقی وفاداری آنکھیں بند کر کے حکم ماننے میں نہیں بلکہ عزت اور فرض کے جذبے کو سمجھنے میں ہے۔ اور آخر میں رحم دلی کو انعام ملتا ہے۔ خان نہ صرف ساحر کو معاف کرتا ہے بلکہ اسے اس بچے کو گود لینے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور اس یونٹ کے اعزاز میں اس بچے کا نام اراوت رکھتا ہے جس نے اسے بچایا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک اراوت کی نہیں ہے بلکہ یہ ان انگنت قربانیوں اور اخلاقی فیصلوں کا آئینہ ہے جنہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور یہ ہم سب سے بھی ایک سوال پوچھتی ہے کہ آخر حقیقی عزت ہے کیا؟ کیا یہ صرف حکم کی تعمیل کا نام ہے یا پھر مشکل ترین حالات میں بھی اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا؟